हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला मार्कडाउन के बारे में और दूसरी बात हम Claude.md के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मार्कडाउन क्या होती है, मार्कडाउन का पर्पस क्या होगा, हमारी इस वीडियो के अंदर यूज़ करने का, हमारी एआई के अंदर मार्कडाउन का पर्पस क्या होगा, उसके सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे और उसको यूज़ करना भी सीखेंगे। तो आइए फिर सीखते हैं इन दोनों टॉपिक्स को। अब मार्कडाउन क्या होती है? सबसे पहला तो सवाल यही है कि मार्कडाउन क्या होती है। तो अब मार्कडाउन जो है वो एक सिंपल राइटिंग स्टाइल है जो हमें हेल्प करता है हेडिंग्स लिखने में, लिस्ट लिखने में और बोल्ड टेक्स्ट लिखने में। अब अगर जो है हमारा जो कंटेंट है वो हमारे लिए इजी होगा या और मैसी हो या गंदा हो, कंटेंट हमारे लिए इजी भी ना हो, तो वो एआई के लिए भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको भी वो मैसी, उसके लिए भी वो मैसी होगा। अगर वो हमारे लिए अच्छा होगा कंटेंट, हेडिंग्स होगी, बुलेट्स होगी, उसके अंदर लिस्ट्स होगी, तो वो हमारे लिए अगर इजी होगा पढ़ने में, तो वो एआई के लिए भी इजी होगा। तो हमें एआई का भी ध्यान रख के चलना है। अब अगर वो हमारा जो हम लोग मैसी कंटेंट लिख कर देते हैं, जैसे कि हेडिंग्स भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा इतने अच्छे तरीके से। अगर वो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो फिर वो आपको जैसा एक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा वो आपको। तो अब हम लोग मार्कडाउन को क्यों यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको पता चल गया। अब मार्कडाउन फाइल, अब मार्कडाउन की हम लोग फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्कडाउन की फाइल कुछ ऐसे दिखती है, readme.md या Claude.md, एग्जाम्पल है। इधर आपको कुछ कॉमन मार्कडाउन सिंटैक्स मिल जाएंगे, जैसे कि हेडिंग्स को डालने के लिए ये सिंटैक्स होता है, बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट, सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। वैसे तो ये भी आपको एक तरह से पता चल गया, क्योंकि ये वही बात है कि अगर आपके लिए अच्छा होगा कंटेंट तो एआई के लिए भी अच्छा होगा कंटेंट। और जो है अगर बैड फॉर्मेट होगा तो जो यूज़र्स भी है वो भी छोड़ देंगे। अगर आप उसे पूरा कंटेंट दोगे तो फिर आगे से वो भी तो आपको वैसे ही आउटपुट देगा ना। तो अब हम लोग इसको यूज़ करना सीखते चले कि MDX को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे चला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक एक्सटेंशन होती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है MDX प्रीव्यू। ये क्या करेगा, हमारी MDX फाइल को, MD फाइल को, मार्कडाउन फाइल को हमारी शो करवाएगा। अब कैसे वो देखते हैं। अब MDX फाइल बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैम्पल MD, यहाँ पे ये हमें फाइल का नाम लिखना होगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये सैम्पल कंटेंट डाल देते हैं इधर। ये मैंने इधर सैम्पल कंटेंट डाल दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैंने इधर ये एक्सटेंशन की थी उसको कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, कोई भी एक्सटेंशन आप करेंगे तो वो आपको इधर दिखाएगा कि कैसे यूज़ करना है। अब उसने मुझे इधर दिखाया कि इधर एक बटन आ जाएगा, वो देखें आ गया। ये बटन सिर्फ आपको जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन को तभी आएगा। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इसने हमारा जो कंटेंट है वो हमें शो करवा दिया है। अब जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये वो हमें शो करवाएगा। ये हाई लिखा आ रहा है इधर, ठीक है, एंटर हाई, ये देखिए अब वो यहाँ पे हाई हमें दिखा रहा है। वैसे ही आप इन सब को भी ट्राई कर सकते हैं, इन सब सिंटैक्सेस को लिख के ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पे अपना क्लॉड खोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना क्लॉड जो कोड है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं, CCR कोड। अब अगर ये आपका क्लॉड कोड है वो इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाय। अब अगर हम इसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि अब मैं इसे कहता हूँ माई नेम इज ताहा, यू कैन से मी ताहा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अमीन। अब यहाँ पे हम लोग ये कमांड हम लिखेंगे। अब यहाँ पे ये तो अब हम इसको इसने हमें समझा दिया कि ठीक है मैं आपको ताहा बुलाऊंगा। अब कंट्रोल सी अगर हम करेंगे और दोबारा चलाएंगे तो फिर वो हमारी जो ये इंस्ट्रक्शन है वो हम भूल जाएगा। अब हम इसको ज़रा कॉपी करके रख लेते हैं हाय। अब हम वही हाय लिखते हैं इसको हाय। अब ये 2 दफ़ा हो गया इधर हाय। अब देख, अब ये मुझे ताहा नहीं बुलाएगा। मैंने इसे कहा था कि मुझे ताहा बुलाए, लेकिन ये नहीं बुलाएगी क्योंकि वो उसके पास सेफ नहीं रही। अब हम लोग यहाँ पे हम इसी बात को हल करने के लिए अब हम इसे कोई रूल्स कहते हैं क्या यार तूने ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, तो ये उसमें जो है वो रूल्स नहीं मानेगा अगर आप इसको दोबारा चलाओगे। उसके लिए, उसके सोल्यूशन के लिए एक फाइल होती है जिसका नाम होता है claude.md। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सारे कैपिटल हो गए claude.md। अब यहाँ पे हमने claude.md लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स लिखे, लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए और वही वाला अपना रूल लिखते हैं ताहा वाला, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। ये हमने इधर लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भूल चुका है। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। हम इससे पूछेंगे ना, जैसे अभी पूछते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाय। ये देखें, अब वो हमसे उर्दू में भी बात कर रहा है, ठीक है, और हमारा नाम भी लेगा वो ताहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने क्या करते हैं, ठीक है, तो वो अब हमारा नाम भी लेगा और वो जो क्या वो उर्दू में भी हमारा लिख रहा है, यानी कि वो उर्दू में भी हमसे बातें कर रहा है। अब ये claude.md करती है। अब आप यहाँ पे जितने भी रूल्स लिखेंगे या आप और भी हेडिंग सीधे डाल सकते हैं, जैसे कि अब मैं लिखता हूँ ये रूल्स इसके लिए है, रूल्स माय नेम जैसे कि ये रूल है हसनैन लिखते हैं। चलो इधर डोंट से मी हसनैन, ओनली ताहा। तो अब ये मुझे सिर्फ ताहा ही बुलाएगा, हसनैन वो बुलाएगा ही नहीं। तो इसकी मदद से हम लोग क्लॉड कोड की मदद से हम लोग ये अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसको दे सकते हैं। अब जब भी हम इसको मैसेज करेंगे ये हमारे claude.md चेक करेगा।